वेलकम क्लास। तो आज हम थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। थर्ड यूनिट हमारा स्प्रेडशीट के बारे में है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कई सारे सॉफ्टवेयर्स को कहा जा सकता है, बट जो इस यूनिट में हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो स्प्रेडशीट एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसकी मदद से यूजर्स डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। और वो डाटा किस फॉर्मेट में होगा? टेबुलर फॉर्मेट में। तो कोई भी डाटा जो टेबुलर फॉर्मेट में होगा उसको हम स्प्रेडशीट की मदद से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको चेंजेस कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में आपकी कई सारी रोज और कॉलम्स होंगी। बहुत सारी रोज होंगी, बहुत सारी कॉलम्स होंगी, और जहां पर भी कोई एक रो किसी एक कॉलम के साथ इंटरसेक्ट करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? सेल। तो यूजर्स अपना जनरली डाटा जो है वो कहां पर पुट करेंगे? सेल्स के अंदर पुट करेंगे। और उसके बाद कोई भी चीज हम उसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस भी डाल सकते हैं, वैल्यूज को अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे बताया, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जो आपका सॉफ्टवेयर है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो हम इस चैप्टर में या यूनिट में पढ़ेंगे। उसके अलावा कई सारे और सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे गूगल ने अपना सॉफ्टवेयर जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बना रखा है उसका नाम गूगल शीट्स है। एप्पल ने जो बना रखा है वो एप्पल नंबर्स है। ऐसी एक लिब्रे ऑफिस नाम की, जैसे एमएस ऑफिस है वैसे लिब्रे ऑफिस है, तो उसने अपना जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बना रखा है उसका नाम है कैल्क। तो इस टाइप से डिफरेंट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अवेलेबल्स हैं, बट जो सबसे कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्प्रेडशीट के आपके बहुत सारे यूजेस हैं, हम उसको आगे भी इस लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे कि हम अपना पर्सनल बजट बना सकते हैं, कोई रिकॉर्ड को रखना हो तो वो रख सकते हैं, किसी फाइनेंशियल चीज को एनालाइज करना है तो वो कर सकते हैं, डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो जनरली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हम कहां पर यूज करते हैं? जहां पर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है। तो इस डाटा को हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की मदद से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज करने का मतलब कौन सी चीज ऊपर आएगी, कौन सी चीज नीचे आएगी। सॉर्टिंग करनी हो तो वो सॉर्ट कर सकते हैं। फिल्टर द इंफॉर्मेशन, फिल्टरिंग का मतलब होता है सिर्फ वो चीजें देखना जो हम देखना चाहते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसमें कई सारे फंक्शंस और फॉर्मूलाज हैं जो पहले से ही बिल्ट इन है, और उसकी मदद से भी हम कई सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का सब एक मेन फीचर है कि वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी कर सकता है और डाटा को एनालाइज भी कर सकता है। उसके लिए कई सारे फॉर्मूलेज और फंक्शंस हैं जिसको यूजर डायरेक्टली यूज कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट्स आज के टाइम में कहाँ कहाँ अप्लाई या यूज किया जाता है हमने अभी पढ़ा भी था। एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस है जब वो अपनी एनुअल रिपोर्ट देगा तो उसमें जो डाटा होगा वो जनरली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के द्वारा हम देख सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट, कोई भी एम्प्लॉय है या कोई कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयर्स की इनकम स्टेटमेंट देना चाहे, या हम इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए भी हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। प्रोडक्शन एनालिसिस, कितना कोई जो कम या फैक्ट्री है वो प्रोडक्शन कर रही है, कितनी मार्केटिंग कर रही है, उसको एनालाइज करना हो तो वहां पर भी हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। बजटिंग, बजटिंग हमने पहले ही बताया था कि हम अगर अपना बजट बनाना चाहें और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना चाहें, ये इंडिविजुअल के लिए भी यूज किया जा सकता है, पूरे घर के लिए या कोई कंपनी करना चाहे तो वो भी कर सकती है। पर्सनल रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब हम अपने पर्सनल रिकॉर्ड को कहीं पर स्टोर करना चाहें। कैसा रिकॉर्ड हो सकता है? कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो हम स्टोर करना चाहें, मेडिकल के रिकॉर्ड्स है, सपोज करो कोई पर्सन आपकी फैमिली में कहीं पर एडमिट हो गया तो उसके रिकॉर्ड्स को हम कौन से दिन हमने दिखाया, क्या हमारा खर्चा आया, वो सारी चीजें। पर्सनल शेड्यूल्स, हमारे शेड्यूल्स सपोज करो हमारी मीटिंग्स वगैरह हैं तो वो चीजें भी हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। इन्वेंट्री ट्रैकिंग, इन्वेंट्री क्या होता है कि किसी कंपनी ने कितना माल बनाया और कितना माल बेचा, तो वो सारी चीजें भी हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की मदद से ट्रैक कर सकते हैं। टू डू लिस्ट, मतलब सपोज करो कोई काम है जो हम चाहते हैं हम आज के दिन करना या इस हफ्ते में करना,
तो उसके लिए टू डू लिस्ट बनाई जाती है, वो भी हम स्प्रेडशीट के द्वारा बना सकते हैं। रिमाइंडर्स को सेट कर सकते हैं और जो भी टास्क हमने उसमें लिखे हैं उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सकता है। इवेंट प्लानिंग, कोई इवेंट वगैरह, कोई पार्टी वगैरह है, वेडिंग वगैरह है, उसको ट्रैक करना हो तो वो भी हम स्प्रेडशीट के द्वारा प्लान कर सकते हैं, कौन सी चीज हमने कब करनी है, क्या क्या चीजें हमने करनी है। पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस वही है, अपनी इनकम को ट्रैक करना, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना और इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसको ट्रैक करना। एड्रेस बुक, कॉन्टैक्ट के लिए इंफॉर्मेशन, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं अगर उसको आप स्टोर करना चाहें तो ये सारे काम हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। कई सारे और सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से ये काम किए जा सकते हैं, बट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये सारे काम करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है स्प्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रेडशीट या एक्सेल सॉफ्टवेयर। तो जो जनरली जो स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सभी सॉफ्टवेयर्स के होते हैं, बट हम इसको एक्सेल में क्योंकि हमने आगे पढ़ना है तो इसलिए जो हम करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे वो दोनों के लिए यूज होंगे, स्प्रेडशीट के लिए भी और आपका एक्सेल के लिए भी। पहला टेबुलर फॉर्मेट हमने पहले भी डिस्कस किया। एक्सेल में आपका क्या होगा, रोज और कॉलम्स के ग्रिड होगा, मतलब बहुत सारी रोज और बहुत सारी कॉलम्स जिसकी मदद से हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और हर रो और कॉलम का इंटरसेक्शन को हम सेल कहेंगे जहां पर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, एक्सेल में कई सारे बिल्ट इन फॉर्मूलाज और फंक्शंस हैं जिनकी मदद से हम कैलकुलेशन और डाटा एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। चार्ट्स एंड ग्राफ्स, एक्सेल की मदद से या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की मदद से हम डिफरेंट टाइप के चार्ट और ग्राफ को बना सकते हैं। किस किस टाइप के चार्ट, जैसे कि बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये सारे मैथ्स में भी यूज होते हैं, कई सारे और सब्जेक्ट्स में यूज होते हैं, तो वो सारे चार्ट्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हम यहाँ पर सेल्स में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसी फॉर्मेटिंग होगी, कंडीशनल। जैसे सपोज करो मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं और उनमें उनके मार्क्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में लिखे हुए हैं, तो मैं वहां पर ये जानना चाहता हूं कि मेरी क्लास में कितने बच्चे के 90 से अबव मार्क्स आए, तो मैं वहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाकर ये चेक कर सकता हूं कि कितने बच्चों के मार्क्स 90 से ज्यादा है। जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा होंगे वो चीजें हाईलाइट हो जाएंगी, जिनके 90 से कम होंगे वो नॉर्मल रहेंगे। डाटा वैलिडेशन, डाटा को वैलिडेट करना। सपोज करो हम कोई ऐसा कॉलम बनाना चाहें जिसमें हम मार्क्स एंटर करना चाहते हैं, तो वहां पर हम एक कंडीशन लगाना चाहेंगे कि अगर कोई यूजर 0 से 100 के अलावा कोई मार्क्स एंटर करेगा तो वो उस कॉलम में वो इंफॉर्मेशन एंटर नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को हम कहेंगे डाटा वैलिडेशन। मैक्रोज, मैक्रोज हमने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था, वो हम एमएस एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि जो फाइल्स हमने एक्सेल 2007 में बनाई हैं वो फाइल्स अदर वर्जन्स ऑफ एक्सेल में भी चल पाए, इसको हम कहेंगे कंपैटिबिलिटी फीचर। ठीक है, तो जनरली हम एक्सेल 2007 में जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो वहां पर कई सारे ऑप्शंस आते हैं और उन ऑप्शंस की मदद से हम फाइल्स को डिफरेंट तरीके से सेव कर सकते हैं ताकि वो अदर वर्जन्स में भी चले। कस्टमाइजेबल इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस जिसको हम चेंज कर सकते हैं। कई सारे वहां पर रिबन इंटरफेस है जो हमने एमएस वर्ड में भी देखा था और उसमें हम अपनी सहायता सहूलियत के अनुसार कई सारे चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड डाटा एनालिसिस, एक्सेल 2007 में कई सारे नए डाटा एनालिसिस टूल्स आए हैं जैसे कि गोल सीक सॉल्वर, तो उसकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स डाटा एनालिसिस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट फीचर है या लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इम्प्रूव्ड डाटा विजुअलाइजेशन, मतलब हम डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो कई सारे नए टाइप के चार्ट्स हैं, नई टाइप की ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से हम डाटा को अलग अलग तरीकों से विजुअलाइज करके स्प्रेडशीट या एक्सेल सॉफ्टवेयर में आपका देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी और उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े जो एक्सेल और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के आपके कॉमन है। अगले कुछ लेक्चर्स में हम एक्सेल को डिटेल में
पढ़ेंगे। थैंक यू।